हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम टीचर्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की विद्रोह को, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को आज हम लोग करने वाले हैं। जो ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों का बीपीएससी जो 7th वाला होने वाला है और जो बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वाला एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा बीएसएससी वाला एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग इसको करते हैं। तो 1857 की क्रांति जो है, तो इसको जानते हैं कि क्रांति क्या होता है। विद्रोह, क्रांति, आंदोलन, इन तीनों का उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान व्यवस्था को बदलना होता है। जो विद्रोह होता है, क्रांति होता है, आंदोलन होता है, इन तीनों का उद्देश्य क्या होता है? तो वर्तमान व्यवस्था को बदलना होता है। जो भी वर्तमान व्यवस्था में गड़बड़ियाँ होती है, कुछ जो है सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कुछ जो भी होता है, इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए जो विद्रोह, क्रांति, आंदोलन एवं जो बदलाव है समाज के, इसके लिए किया जाता है। उसका देखना है कि विद्रोह, क्रांति, आंदोलन में क्या फ़र्क है। विद्रोह, क्रांति और आंदोलन में क्या फ़र्क है, इसको देखते हैं। तो विद्रोह जो है, यहाँ लोग विद्रोह में एकाएक बदलाव चाहते हैं। विद्रोह इसलिए लोग कहते हैं कि उन लोगों को एक बाइक जो है बदलाव चाहिए, कि एकाएक बदलाव चाहते हैं। यह असफल होता है, इसका दमन कर दिया जाता है। यह जो है काफ़ी हद तक असफल होता है, क्योंकि विद्रोह में बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं, जन आदि को नुकसान होता है, तो इसलिए ये जो है असफल होता है, इसका दमन कर दिया जाता है। इसमें जो हिंसा बहुत होती है, इसमें की हिंसा जो बहुत होती है, जो विद्रोह है यह असफल हो जाता है, इसमें हिंसा होती है। और ये विद्रोह इसलिए किया जाता है कि लोगों को एकाएक परिवर्तन चाहिए। उसके बाद है क्रांति। यहाँ लोग एकाएक बदलाव चाहते हैं और यह अधिकांश सफल भी होता है। क्रांति में क्या होता है कि यहाँ भी लोग एकाएक जो है बदलाव चाहते हैं और यह जो है काफ़ी हद तक सफल हो जाता है, इसमें भी हिंसा होती है। उसके बाद आंदोलन में क्या है, जो इसमें व्यवस्थित रूप से बदलाव होता है और इसके जो है सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, वह हिंसा कम होती है। इसमें भी हिंसा होती है पर कम होती है। और ये जो है आंदोलन जो है व्यवस्थित रूप से आंदोलन किया जाता है। जो महात्मा गांधी जी कितने सारे आंदोलन किए हैं, तो व्यवस्थित रूप से आंदोलन किए और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है और इसमें हिंसा जो है बहुत कम मात्रा में होती है। तो आप लोग जान गए कि विद्रोह, क्रांति, आंदोलन में क्या क्या फ़र्क है। और इसके बाद देखते हैं कि 1857 की क्रांति हुई जो है किस कारण से हुई, क्या वजह हो सकती है 1857 की क्रांति होने का। तो इसका एक नंबर जो है राजनीतिक कारण हो सकता है। 1857 की क्रांति जो होने का कारण है वह राजनीतिक कारण है। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, वेलेज़ली की सहायक संधि, ये सब जो है राजनीतिक कारण है 1857 की क्रांति होने के। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और वेलेज़ली की सहायक संधि। उसके बाद है बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार के लिए भी ये जो 1857 की क्रांति हुई है, ये सब है जो राजनीतिक कारण है। उसके बाद अवध का जो है विलय, अवध का जो विलय कर लिया गया था, यह भी एक राजनीतिक कारण हो सकता है 1857 की क्रांति के। उसके बाद प्रशासनिक कारण को देखते हैं। प्रशासनिक कारण में क्या बताया गया है कि अंग्रेजी का प्रसार एवं देशीय भाषाओं का उपेक्षा होने लगा। जो प्रशासनिक कारण में है, अंग्रेजी जो प्रसार एवं देशीय भाषाओं का उपेक्षा होने लगा था। ब्रिटिश शासन के अप्रिय कानून, ब्रिटिश शासन का जो अप्रिय कानून, जो मनमानी जो करते थे, यह भी एक कारण हो सकता है, प्रशासनिक कारण 1857 की क्रांति होने का। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? सती प्रथा पर प्रतिबंध एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन करना, यह एक सामाजिक कारण हो सकता है, क्योंकि उस टाइम जो लोग हैं वो सती प्रथा को मानते थे और विधवा विवाह का वो लोग खिलाफ थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मतलब सती प्रथा को जो रोका जा रहा है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो ये सब एक धार्मिक, जो धर्म के जो लोग हैं उनके लिए ये सब जो है बहुत ही ये हो रहा था, खराब हो रहा था, जिस वजह से वो लोग अपना धार्मिक कारण की वजह से भी 1857 की क्रांति हो रही थी। क्योंकि जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज कुछ अच्छा काम भी किया है तो बहुत ज़्यादा बुरा काम किया है। अच्छा काम क्या कर रहा था कि वो लोग सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में प्रोत्साहन कर रहा था एवं विधवा विवाह में भी प्रोत्साहन कर रहा था कि सती प्रथा को जो रोका जाए, ये सती प्रथा गलत हो रहा है, और विधवा विवाह को ये लोग जो है प्रोत्साहन कर रहा था। जो सामाजिक जो कुछ अपवाद लोग, उन लोगों को ये सब पसंद नहीं था, तो ये भी हो सकता है धार्मिक कारण। उसके बाद है ईसाई मिशनरियों को संरक्षण एवं हिंदू व मुस्लिम मान्यताओं का उपहास। जो ईसाई मिशनरियों का संरक्षण एवं हिंदू व मुस्लिम मान्यताओं का उपहास कर रहा था, तो ये भी एक कारण हो सकता है 1857 की क्रांति का। उसके बाद भारतीयों को हे दृष्टि से देखना है, अंग्रेजों का बर्बरतापूर्ण व्यवहार। जो भारतीयों को जो है अंग्रेज जो हे दृष्टि से देखते थे, और अंग्रेजों का क्या होता है, मनमानी रूप से जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता था, अपमानजनक जो व्यवहार होता था, यह भी एक कारण हो सकता है 1857 की क्रांति के।
उसके बाद देखते हैं हिंदू और मुस्लिम को ईसाई बनाना तथा पुरोहितों एवं उलेमाओं के विशेषाधिकार समाप्त और धार्मिक मान्यताओं का हस्तक्षेप। धार्मिक मान्यताओं में भी ये लोग अंग्रेज जो हस्तक्षेप कर रहे थे, जैसे कि वहाँ पे विधवा विवाह जो है वो लोग प्रोत्साहन कर रहे थे विधवा विवाह को, तो अंग्रेज प्रोत्साहन कर रहे थे विधवा विवाह को एवं सती प्रथा में रोक लगा रहे थे। तो ये भी है उन लोग का धर्म को जो ठेस पहुँच रहा था, तो ये भी एक कारण हो सकता है जो है 1857 की क्रांति की। उसके बाद आर्थिक कारण को देखते हैं। आर्थिक कारण में क्या क्या बताया गया है। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियाँ, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियाँ, जो अंग्रेज आर्थिक शोषण कर रहा था भारतीयों पर। उसके बाद भारतीय उद्योगों का नशा, भारतीय उद्योगों का जो है नाश, गरीबी एवं भूखमरी की स्थितियाँ हो रही थी। जो है आर्थिक कारण क्या है, जो उद्योगों का नाश कर रहा था भारतीय उद्योग, जो भी छोटे मोटे उद्योग थे उनका ये लोग क्या है नाश कर रहे थे, और गरीबी बहुत ज़्यादा थी, भूखमरी की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। ये सब आर्थिक कारण हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार एवं जबरदस्ती लूट, अंग्रेज जो है भ्रष्टाचार तो करते ही थे और जबरदस्ती लूट भी करते थे। ये सब एक आर्थिक कारण हो सकता है 1857 की क्रांति के। उसके बाद देखते हैं सैन्य कारण के। सैन्य कारण क्या है, अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। अंग्रेज सैनिकों को क्या है कि ज़्यादा वेतन दिया जाता था और भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, जिसके कारण जो सैनिक हैं वो आक्रोश में थे। यह भी एक कारण हो सकता है 1857 की क्रांति के। उसके बाद सैनिकों के साथ जाति एवं धर्म चिन्ह के प्रयोग पर रोक, जो धर्म चिन्ह होता है, जैसे सिखों का धर्म चिन्ह होता है पगड़ी तार, तो इन सब चीज़ों को जो है अंग्रेज प्रतिबंध कर दिए थे। इन लोगों के साथ जो जातीय जो है धार्मिक चिन्ह के लिए प्रयोग पर जो है रोक लगा दिया था, यह भी एक कारण हो सकता है। उसका बाद सैनिकों के साथ किया जाने वाला भेदभाव, पदोन्नति एवं नियुक्ति दोनों में जो सैनिकों के साथ भेदभाव होता था पद के अनुसार तथा नियुक्ति के अनुसार, तो यह भी एक भेदभाव जो है ये भी कारण है 1857 की क्रांति के सैन्य कारण में। उसके बाद देखते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या क्या दिया गया है। पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग एवं इसके कारतूसों में सुअर एवं गाय की चर्बी मिली होने की सूचना मिली थी। तो तात्कालिक कारण क्या है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग एवं इसके कारतूसों में सुअर एवं गाय की चर्बी मिली होने के कारण, जो मिली होने की सूचना मिली थी, यह एक कारण हो सकता है 1857 की क्रांति की। तो पहले क्या होता है, ब्राउन बेस बंदूक जो यूज किया जाता था उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, और इसमें जो कारतूस में जो है सुअर एवं गाय की चर्बी मिली होती थी, यह सूचना जो है सैनिकों को मिली, और यह भी एक तात्कालिक कारण हो सकता है 1857 की क्रांति के। उसके बाद देखते हैं 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। प्रारंभ कैसे हुआ 1857 की क्रांति का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह का आह्वान किया और लेफ्टिनेंट नाग की हत्या कर दी और मेजर ह्यूरोन्सन को गोली मार दी। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से जो है मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह का आह्वान किया और लेफ्टिनेंट नाग की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट नाग की हत्या कर दी और मेजर ह्यूरोन्सन को गोली मार दी, और मेजर ह्यूरोन्सन को क्या है गोली मार दी। उसके बाद जो है मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को उन्होंने जो है विद्रोह का आह्वान किया और लेफ्टिनेंट नाग और ह्यूरोन्सन को गोली मार दी। उसके बाद उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया। किसको, तो मंगल पांडे को दिया गया फांसी। इस डेट को याद रखना है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद बताया गया है 10 मई 1857 को मेरठ की सेना ने विद्रोह किया। जो 10 मई 1857 उनको फांसी के बाद 10 मई 1857 को मेरठ की सेना ने विद्रोह का प्रारंभ किया। मेरठ से सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे। मेरठ से सैनिक 10 मई को जो विद्रोह का जो मेरठ से सेना ने विद्रोह किया 10 मई को, और 11 मई को जो दिल्ली पहुंचे एवं 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। इस लाइन को याद रखना है कि 10 मई को तो वो लोग मेरठ की सेना ने विद्रोह किया और वो लोग 11 मई को जो है दिल्ली पहुंच गया और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं बहादुर शाह जफर को जो भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। उसके बाद है सैन्य एवं असैन्य मामलों के लिए एक परिषद बनाई एवं बख्त खां को नेता चुना। जो सैन्य है और असैन्य मामले के लिए एक परिषद भी बनाई, तो उस परिषद का जो नेता किसे चुना गया, तो बख्त खां को चुना गया। इसको याद रखना है।
उसके बाद चलिए देखते हैं 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली को पुनः जीत लिया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने जो है दिल्ली को फिर से जीत लिया और निकोलसन मारा गया। निकोलसन जो था अंग्रेजी अधिकारी थे, पर ये जो थे अंग्रेजी अधिकारी थे परंतु भारतीयों के सहयोगी थे, तो ये भारतीयों के लिए पॉजिटिव वेव रखते थे। कौन थे? निकोलसन जो है इस जो विद्रोह में है मारे गए। ये अंग्रेज अधिकारी थे परंतु भारतीयों के सहयोगी थे। उसके बाद देखते हैं हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुगल एवं मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान को गोली मार दी। तो जो बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र थे मिर्ज़ा मुगल एवं मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान को हडसन ने गोली मार दी। किसने गोली मार दी? तो हडसन ने गोली मार दी। हडसन ने बहादुर को गिरफ्तार कर लिया एवं निर्वासित कर रंगून भेज दिया। उसके बाद हडसन ने जो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। उसके बाद 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। इनकी गिरफ्तारी में इलाही बख्श जो था इसकी भूमिका थी। बहादुर शाह को जो गिरफ्तार किया था हडसन ने। तो इलाही बख्श कौन था? तो बहादुर शाह का समधी था। इलाही बख्श कौन था? बहादुर शाह का समधी था। तो याद रखना है कि बहादुर शाह जफर के जो पुत्रों को है मिर्ज़ा मुगल एवं मिर्ज़ा ख्वाजा को किसने गोली मारा था? तो हडसन ने गोली मारा था। और हडसन जो गिरफ्तार कर लिया था इसको बहादुर शाह जफर को, तो कौन धोखा दिया था बहादुर शाह को गिरफ्तार करवाने में? तो इलाही बख्श जो था बहादुर शाह के समधी थे। उसके बाद 1857 के विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, कहाँ किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का प्रसार तो लखनऊ में कौन किया? 30 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया। 30 मई 1857 को सैनिकों ने क्या विद्रोह शुरू किया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो 30 मई को तो ये सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद बेगम ने बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। बेगम ने जो है बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। तो ये बिरजिस कादिर कौन था? तो अवध के महान सम्राट जो है नवाब वाजिद अली के बेटे थे। ये कौन थे बिरजिस कादिर? तो नवाब वाजिद अली के बेटे थे। जो नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के थे नवाब? तो अवध के महान सम्राट थे बिरजिस कादिर। तो याद रखना बेगम ने बिरजिस कादिर को नवाब बनाया। और बिरजिस कादिर कौन था? तो अवध के महान सम्राट नवाब वाजिद अली के बेटे थे। उसके चीफ कमिश्नर लॉरेंस जो मारा गया इस विद्रोह में जो लखनऊ में हुआ, तो चीफ कमिश्नर जो उस टाइम था लॉरेंस को मारा गया, लॉरेंस को मार दिया गया। 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने विद्रोह समाप्त किया। जो कैंपबेल था ये जो है विद्रोह को समाप्त कर दिया 1 मार्च 1857 को। उसके बाद जो है बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसको याद रखना है कि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया और वह जो है नेपाल चली गई। इस लाइन को याद रखना है। और इस विद्रोह को जो है ख़त्म किसने किया? लखनऊ में जो था विद्रोह 1857 की, तो कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद पढ़ते हैं कानपुर से कौन नेतृत्व किया? तो कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब को धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब ने किया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब को क्या घोषित किया गया? पेशवा। और नाना साहब का जो नाम क्या था? तो धोंदू पंथ नाम था। और ये जो है कानपुर से जो है विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो याद रखना है कि कानपुर से एक ट्रिक है काना नाना। तो याद रखना है कि नाना कहाँ से किए? तो कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? नाना साहब के कमांडर इन चीफ जो थे तात्या तोपे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या तोपे जी थे। तात्या टोपे का नाम आत्माराम पांडुरंग था। तात्या टोपे का नाम क्या था? तो आत्माराम पांडुरंग। यह बीपीएससी में पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि तात्या टोपे का नाम क्या है? तो आत्माराम पांडुरंग था। इन्हें मानसिंह ने धोखे से पकड़वा दिया एवं ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। जो मानसिंह ने धोखे से इनको पकड़वा दिया और अंग्रेज ने ग्वालियर में तात्या टोपे को क्या फांसी दे दिया गया। कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया एवं नाना साहब नेपाल चले गए। तो कैंपबेल यहाँ भी आया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया एवं नाना साहब कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। और बेगम हजरत महल भी कहाँ चली गई थी? तो नेपाल चली गई थी। और जो लखनऊ का भी जो विद्रोह समाप्त किया वो कैंपबेल ने ही किया था और कानपुर पर पुनः कब्जा भी कैंपबेल ने ही किया। इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं झांसी में किसने नेतृत्व किया? तो आप सबको तो पता ही है। झांसी 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। लक्ष्मीबाई से प्रारंभ किया गया था। यह जो झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुई थी तो लक्ष्मीबाई प्रारंभ की थी, जो मणिकर्णिका के नाम से जानी जाती है, झांसी की रानी। उसके बाद ये जो है 5 जून 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुई थी, तो किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी के युद्ध के पश्चात लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। यहाँ हीरोज से पराजित होने के बाद ग्वालियर पहुंची एवं स्मिथ की सेना को भगाया। यहाँ से जो स्मिथ की सेना को इन्होंने भगा दिया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को।
23 मार्च 1857 में हीरोज ने भी झांसी को घेर लिया। जो 23 मार्च 1858 में हीरोज ने झांसी को क्या किया, घेर लिया। ग्वालियर में स्मिथ एवं हीरोज की सम्मिलित सेना से युद्ध करते करते रानी जो है वीर गति को प्राप्त होती है। तो यह बहुत ही दुखदायक घटना थी, जो रानी जो है वीर गति को प्राप्त हुई। मगर ये जो है हम लोगों के लिए उल्लास के लिए जो है कहानी है कि रानी जो है वीर गति को प्राप्त युद्ध करते हुए ही ये जो है वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायक कहानी है झांसी की रानी का। तो हीरोज के सम्मिलित सेना से युद्ध करते करते रानी जो है वीर गति को प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार। बिहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिहार का एग्ज़ाम है होने वाला है बीपीएससी और टीचर TRE 4 वाला भी है, बिहार दरोगा का भी, ये भी SSC का भी एग्ज़ाम होने वाला। तो इस नज़र से बिहार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। बिहार से किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। यह जगदीशपुर शाहाबाद के थे। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया एवं प्राकृतिक मौत इनकी हो गई। विलियम टेलर एवं वेसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह समाप्त किया। यहाँ पे किसने विद्रोह समाप्त किया, तो विलियम टेलर एवं वेसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह समाप्त किया। उसके बाद देखते हैं हम लोग इलाहाबाद को। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया, तो इलाहाबाद से नेतृत्व किया लियाकत अली। याद रखना है कि इलाहाबाद से जो किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो लियाकत अली ने। और इस युद्ध को जो दमन किसने किया, तो जनरल नील द्वारा किया गया। इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया, तो जनरल नील के द्वारा किया गया। उसके बाद फैजाबाद। फैजाबाद के जो नेतृत्व करता है मौलवी अहमद उल्ला है। इसका नाम क्या है, मौलवी अहमद उल्ला। फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया। उसके बाद इसको दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया, तो कैंपबेल ने। यहाँ भी कैंपबेल ने फैजाबाद में भी जो है इस विद्रोह का दमन किया। उसके बाद है मंदसौर। उसके बाद क्या है, मंदसौर। मंदसौर में किसने किया, तो फिरोज शाह के नेतृत्व में किया गया। मंदसौर में जो है यह 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो फिरोज शाह ने नेतृत्व किया। उसके बाद असम में क्या क्या, कन्वेश्वर सिंह एवं मनीराम दत्ता। ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या पता हो सके कि ये सब पूछ लिया जाए, तो आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। मंदसौर से कौन नेतृत्व करता है, फिरोज शाह ने नेतृत्व किया। असम ने कन्वेश्वर सिंह एवं मनीराम दत्ता ने असम से किया। उसके बाद उड़ीसा से सुरेंद्र शाही एवं उज्ज्वल शाही ने किया। जैसे कल्लू से राजा प्रताप सिंह एवं वीर सिंह किया। कल्लू से कौन किया, राजा प्रताप सिंह एवं वीर सिंह ने किया। उसके बाद गोरखपुर से कौन किया, तो गजाधर सिंह किया। गोरखपुर से कौन किया, तो गजाधर सिंह किया। उसके बाद मथुरा से किसने किया, तो देवी सिंह ने किया। मेरठ में कदम सिंह ने किया। उसके बाद 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण को हम लोग जानते हैं कि यह विद्रोह जो असफल क्यों हुआ। उसके बहुत सारे कारण हैं, इसको देखते हैं। विद्रोह असफल होने के जो निम्न कारण है वह है विद्रोह का सीमित स्वरूप। विद्रोह का जो है सीमित स्वरूप था, यह विस्तृत नहीं था। यह क्या है, सीमित स्वरूप था विद्रोह का। योग नेतृत्व का अभाव था। योग जो है नेतृत्व का अभाव था। संगठन एवं सशक्त केंद्र का अभाव था। सशक्त केंद्र का अभाव था और संगठन का भी अभाव था। उसके बाद सीमित संसाधन, इसके जो संसाधन थे वो सीमित थे। ये सब कारण हो सकते हैं 1857 के असफलता का। उसका जन समर्थन का अभाव था। क्यों था, कि शिक्षित एवं कृषक वर्ग ने उपेक्षा की। शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया इस क्रांति में, तो जन समर्थन का भी अभाव था। निश्चित समय से पहले विद्रोह शुरू कर दिया गया था, कि निश्चित समय तय किया गया था निश्चित, पर उससे पहले ही विद्रोह शुरू कर दिया गया था। देशी राजाओं का देशद्रोही रूप। देशी राजा जो है दोगलापंथी किए थे, तो देशी राजाओं का देशद्रोही रूप भी यहाँ पे काम किया था। सभी लोग अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए क्रांति कर रहे थे। जो अभी हम लोग आगे पढ़े कि अपने अपने जो है सभी व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए काम कर रहे थे, तो इसीलिए ये सब कारण हो सकते हैं 1857 के असफलता के कारण। तो इस जो आंदोलन को किया गया, इसके परिणाम क्या हुए, आंदोलन का परिणाम क्या प्राप्त हुआ, विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। जो परिणाम था, जो विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, परंतु विद्रोह के कारण अंग्रेज हुकूमत में उथल पुथल हो गई। ये काम हुआ कि अंग्रेज हुकूमत जो है डर गया इस विद्रोह से और हड़कंप मच गई, भयभीत हो गई। इसी क्रम में महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया। तो इसी क्रम में जो महारानी ने जो है एक घोषणा पत्र जारी किया, जो महारानी विक्टोरिया है, ये जो है विद्रोह के कारण जो है अंग्रेजी जो हुकूमत में है उथल पुथल हो गई, डर हो गया, तो इस कारण महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। तो उस घोषणा पत्र में क्या बताया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं उस घोषणा पत्र में क्या बताया गया है। भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल गया। भारतीय प्रशासन जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल गया। अब ब्रिटिश सरकार अब भारत में प्रत्येक मामले के लिए उत्तरदायी होगा। ब्रिटिश सरकार शासन करेगी और भारत में प्रत्येक मामले के लिए उत्तरदायी होगा। उसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, अब वायसराय कहा जाने लगा। और प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बने प्रथम वायसराय। इसको याद रखना है कि प्रथम वायसराय कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया। इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया। तो ये सारे जो है बदलाव हुए 1857 के क्रांति के बाद विक्टोरिया के घोषणा पत्र में ये सब कहा गया था। उसके बाद स्थानीय राजाओं को अधिकार एवं सम्मान का संरक्षण दिया गया।
स्थानीय जो राजा थे उनके अधिकार एवं सम्मान को संरक्षण दिया गया। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। डलहौजी का जो व्यक्तिगत नीति था, हड़प नीति, जो इसको भी समाप्त कर दिया गया। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटकर 2:1 कर दिया गया, क्योंकि जो है ब्रिटिश जो है डर गया था कि ज़्यादा अगर संख्या में सैनिक रहेगा तो हम लोग को नुकसान होगा, तो 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया भारतीय सैनिकों में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या। उसके बाद बताया गया अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो है अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्काउंट पामस्टन थे। तो इसको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन महोदय थे। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जो बाद में ये जो है प्रथम वायसराय भी बने। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और इस क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? तो उर्दू शायर मिर्जा गालिब। इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? तो 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी जो थे उर्दू शायर मिर्जा गालिब जी थे, इसको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां जो थे नाना साहब के सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां। और इस 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका जो था प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद विद्रोह के लिए कौन सा दिन निश्चित किया गया था? तो 31 मई 1857 जो है विद्रोह का दिन निश्चित किया गया था। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि विद्रोह में भाग नहीं लिया ये जो है असफलता का कारण बना 1857 की क्रांति का। तो साहूकार, जमींदार, शिक्षित वर्ग तथा किसान जो है बहुत कम संख्या में इस विद्रोह में भाग लिए, जो ये एक असफलता का कारण सिद्ध हुआ। उसके बाद देखते हैं 1857 के बाद फौज को नव संगठित करने के लिए आयोग बना। जो है 1857 के बाद जो फौज को नव संगठित करने के लिए एक आयोग बना, उस आयोग का नाम क्या था? तो पील आयोग। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना है कि पील आयोग क्या है? तो फौज को नव संगठित करने के लिए एक आयोग बना था, उसका नाम क्या था? पील आयोग। उसके बाद इस विद्रोह को जो किसने क्या नाम दिया? स्वरूप। इसका स्वरूप किस प्रकार है और इस विद्रोह को किसने क्या नाम दिया? तो इसको देखते हैं। सैनिक विद्रोह। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो लॉरेंस और सीले ने कहा कि यह एक जो है सैनिक विद्रोह था। उसके बाद हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? तो जेम्स आउटड्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा। जेम्स आउटड्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने इसको क्या कहा? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा किसने दिया? तो डिज़रायली, जो ब्रिटेन के थे, इन्होंने क्या कहा? 1857 की क्रांति को क्या कहा? तो ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, इन्होंने कहा। कौन? डिज़रायली, ये जो है ब्रिटेन के हैं। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय विद्रोह जो है भारत के किस व्यक्ति ने कहा कि 1857 की क्रांति जो है राष्ट्रीय विद्रोह है? इसने कहा अशोक मेहता जी ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है 1857 की क्रांति को। और डिज़रायली ने भी कहा कि यह राष्ट्रीय क्रांति है, पर वो जो है ब्रिटेन के, और अशोक मेहता जी जो है वो हमारे भारत के हैं। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध, इसको किसने कहा? तो टी.आर. होम्स ने कहा कि बर्बरता एवं सभ्यता के बीच यह युद्ध है। 1857 की क्रांति को इन्होंने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा, टी.आर. होम्स ने। किसने कहा? टी.आर. होम्स ने। उसके बाद सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, इसको किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर जी ने कहा कि यह एक जो है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। उसके बाद यह स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो शशि भूषण चौधरी ने कहा। उसके बाद है ये जो कथन है, इसको याद रखना है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि 1857 की क्रांति को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो यह प्रथम न ही राष्ट्रीय संग्राम था। इसको किसने कहा? तो आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा कि 1857 की क्रांति जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो यह प्रथम है और न ही राष्ट्रीय और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने कहा? आर.सी. मजूमदार में। इसको याद रखना है। उसके बाद एक और कथन है, तो ये भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो 1857 की क्रांति को इन्होंने राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता। इन्होंने क्या कहा कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देनी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। इसको किसने कहा? तो एस.एन. सेन ने कहा। कभी कभी बीपीएससी जो है डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन पूछते, तो उसी क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं है, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहा है। तो इसको किसने कहा? एस.एन. सेन ने कहा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट के रूप में आप लोग देख सकते हैं। जॉन लॉरेंस का कथन क्या था? जॉन लॉरेंस का कथन क्या था कि अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हमें सदा के लिए हार जाते, जो सदा के लिए हार जाते और अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वापस ब्रिटेन जाते। किसने कहा? तो जॉन लॉरेंस ने कहा कि अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उसके बाद जनरल हीरोज का कथन क्या था? जनरल हीरोज का कथन जो था झांसी की रानी के लिए था।
यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोही में एकमात्र मर्द थी। इसको किसने कहा? तो जनरल ह्यूरोज का कथन है कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो यह किसके लिए कहा गया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका का नाम था। तो ये सब जो 1857 की क्रांति के इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स है, इसको आप लोग देखिए, 1-2 बार वीडियो देख लेगा तो ये सब जो है ये डाउट है ये सब क्लियर हो जाएगा। ये सब पॉइंट जो है एनसीईआरटी को पढ़ के बनाया गया है और कुछ किताबों से भी पढ़ के बनाया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट बहुत ही, ये सब जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखिए, ये सब आप लोगों को बेनिफिट करेगा। अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।